बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था और उसका नाम था हीट एंड एनर्जी। और उसमें पहला टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया था वो हीट के बारे में था और उसके साथ साथ हमने आपको मेथड्स और ट्रांसफ़र ऑफ हीट बताए थे। तो यकीनन वो आपने अच्छी तरह देखा होगा और आप समझ चुके होंगे कितने मेथड्स बताए थे हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नंबर 1 conduction, number 2 convection and number 3 radiation। कंडक्शन जो हीट के ट्रांसफर का एक तरीका है, ये कौन से मटेरियल्स में होता है या कौन से ऑब्जेक्ट्स में होता है? सॉलिड्स में। और उसके बाद कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस में। जबकि तीसरा जो तरीका है उसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते, मैटर इन्वॉल्व नहीं होता, वो रेस की सूरत में हीट ट्रांसफर होती है। सही। तो आज की क्लास भी हमारी तकरीबन हीट से ही मुताल्लक़ है कि जब हम चीज़ों के गर्म होने की बात करते हैं कि चीज़ें गर्म होती हैं, हीट ट्रांसफ़र होती है और उसके लिए तरीक़े हैं। तो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसके लिए भी कोई ना कोई पैमाना होगा ना। तो आज हम इंशाल्लाह उसी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, यानी टेम्परेचर और टेम्परेचर को किस तरह मेजर किया जाता है, नापा जाता है, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। कल हमने हीट के बारे में पढ़ा था, आज हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। वो जहन में रखिएगा, हीट क्या बताया था हमने आपको। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी is called its temperature. The degree of hotness or coldness of body is called its temperature. कोई भी चीज, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये चीज क्या कहलाती है? उसका टेम्परेचर। क्या कहलाती है? टेम्परेचर। उर्दू में कहते हैं दर्जाए हरारत। सही। तो कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो उसका क्या कहलाता है? दर्जा हरारत या टेम्परेचर। आसान है ना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये उसका क्या कहलाता है? टेम्परेचर। अब कोई भी चीज, हमने कहा कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो उसका क्या कहलाता है? टेम्परेचर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? इसके लिए भी यकीनन कोई ना कोई आला होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। बिल्कुल है। और उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। क्या होता है थर्मोमीटर? द इंस्ट्रूमेंट used to measure temperature is called thermometer. The instrument used to measure temperature is called thermometer. वो आला जो टेम्परेचर को नापने के लिए, टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। दोबारा सुने, वो आला जो टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। आसान सी बात है ना। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वो आला जो टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वैसे आप लोगों ने देखा होगा, यकीनन देखा है। कहाँ देखा है? आमतौर पर घरों में भी होते हैं थर्मोमीटर, और डॉक्टर्स के पास तो लाजमी थर्मोमीटर होते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाते हैं तो लाजमी उनके पास तो थर्मोमीटर होते हैं। बाज़ जगहों पे कमरों में भी थर्मोमीटर लगे हुए होते हैं, देखें। और आजकल तो थर्मोमीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आजकल जो वबा फैली हुई है कोविड-19, उसके सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली बार बार चेक किए जाते हैं। तो वहाँ भी वो एक गन लेके खड़े हुए होते हैं। देखिए आपने, एक्चुअली वो जो गन होती है ना, देखिए आपने वो गन,
वो गन होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, और उसे नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर भी कहते हैं। वैसे उसका एक्चुअल नेम क्या है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, और नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर उसको कहा जाता है। उसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं, उसके जरिए टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो कहने का मकसद ये था कि थर्मोमीटर्स आपने देखे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। सही, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं। तो आज हमारा एक टॉपिक ये भी है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर की इक़साम या थर्मोमीटर की किस्में। सही, नंबर 1 मरकरी थर्मोमीटर, नंबर 2 अल्कोहल थर्मोमीटर, नंबर 3 digital thermometer, number 4 electrical thermometer, and number 5 maximum and minimum thermometer। कितनी टाइप्स हमने आपको बताई, 5 टाइप्स के नाम हमने आपको बताए। नंबर 1 मरकरी थर्मोमीटर, नंबर 2 डिजिटल थर्मोमीटर, सॉरी, नंबर 2 अल्कोहल थर्मोमीटर, number 3 digital thermometer, and number 4 electrical thermometer, and the last one is maximum and minimum thermometers। तो ये मुख्तलिफ तरह के थर्मोमीटर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर नापने के लिए, पैमाइश करने के लिए या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये सब कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो ये तस्वीर के बगैर या एक्चुअल थर्मोमीटर के बगैर तो ये सही नहीं होगा ना कि हम इसके बारे में बात करेंगे थर्मोमीटर ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो अब इन सब के बारे में अलग-अलग गुफ्तगू करते हैं कि ये थर्मोमीटर कैसे होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सही, तो इमेजेस देखते रहेंगे आप, और उसके साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे थर्मोमीटर्स के बारे में। तो ये है पहली टाइप मरकरी थर्मोमीटर। इसे मरकरी थर्मोमीटर क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इसमें मरकरी भरी हुई होती है। ये जो आपको अंदर सिल्वर टाइप का मटेरियल नज़र आ रहा है ना भरा हुआ बारीक सी लाइन में, ये मरकरी है। तो इसमें मरकरी इस्तेमाल करते हैं, तो इसे मरकरी थर्मोमीटर कहा जाता है। और आम तौर पर जो क्लिनिक्स में थर्मोमीटर होते हैं वो मरकरी थर्मोमीटर होते हैं। सही, यानी उसमें मरकरी भरी हुई होती है। तो ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या बताया मैंने, मरकरी थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है दूसरी टाइप, और इसका क्या नाम है, अल्कोहल थर्मोमीटर। इसमें क्योंकि अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, इस थर्मोमीटर के अंदर अल्कोहल भरा हुआ होता है, इसलिए इसे अल्कोहल थर्मोमीटर कहा जाता है। और अल्कोहल थर्मोमीटर की ख़ास बात यह है कि ये बहुत सस्ता होता है, चीप होता है, और उसके साथ साथ ये मरकरी थर्मोमीटर के मुकाबले में बहुत लो टेम्परेचर भी बताता है या इस पर शो हो जाता है। तो इसलिए जो आम तौर पर रूम थर्मोमीटर होते हैं, जो कमरों में लगे हुए थर्मोमीटर होते हैं, या लेबॉर्ट्रीज़ में और डीप फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो थर्मोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो अल्कोहल थर्मोमीटर होते हैं, क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर भी आसानी से बता देते हैं, इन पर शो हो जाते हैं। तो अल्कोहल थर्मोमीटर में क्या भरा होता है भाई, अल्कोहल भरा हुआ होता है। और कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये, लेबॉर्ट्री में, रेफ्रिजरेटर में और डीप फ्रीज़र में। कौन सा थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। और ये है तीसरी टाइप जिसका नाम है डिजिटल थर्मोमीटर। इसे डिजिटल थर्मोमीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिजिट्स में शो होता है। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ये डिजिट्स में लिखा हुआ है, इसलिए इसको डिजिटल थर्मोमीटर कहा जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर की ख़ास बात यह है कि ये आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मरकरी या अल्कोहल थर्मोमीटर होते हैं ना, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है हर एक के लिए। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर है ये घरों में आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
और इनको इस्तेमाल करने की ख़ास वजह क्या है घरों में, क्योंकि इनमें टेम्परेचर की रीडिंग लेना या टेम्परेचर मालूम करना आसान होता है, क्योंकि ये डिजिट्स में टेम्परेचर को शो करते हैं। और बच्चों में इनको सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो मरकरी या अल्कोहल वाला थर्मोमीटर है ना, बच्चों में तो ख़तरा होता है कि उनके मुंह में अगर वो लगाया जाए तो वो उसको चबा लेंगे और वो टूट जाएगा। तो ये और मरकरी या अल्कोहल मुंह में चला जाए तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर पर मरकरी से। तो वहाँ बच्चों में ये डिजिटल थर्मोमीटर आराम से इस्तेमाल किए जाते हैं, और मैंने बताया कि घरों में इस्तेमाल के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये थी तीसरी टाइप, डिजिटल थर्मोमीटर। और ये है चौथी टाइप, जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। क्या नाम बताया मैंने? इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या सेल के ज़रिए चलते हैं, तो इनको इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर भी वैसे इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर की एक टाइप है, जो इससे पहले हमने आपको बताया है। तो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये आम तौर पर जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं ना इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जो डिटेक्टर होता है उसे अंदर भट्टी में लगा दिया, और उसके बाद वहाँ से एक तार के ज़रिए मीटर तक जो है वो रीडिंग पहुँच जाती है। तो फ़ायदा इसका ये है कि क्योंकि जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर खड़े रहकर टेम्परेचर लेना तो बहुत मुश्किल बात है, आप जल जाएंगे। तो वहाँ पर ये डिटेक्टर लगा के और दूर से थर्मोमीटर नोट कर लिया जाता है, और रेगुलर जो है उसकी मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। तो इंडस्ट्रीज़ में जो थर्मोमीटर आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर होते हैं, क्योंकि वो बआसानी बहुत दूर तक उसकी रीडिंग मालूम की जा सकती है। तार के ज़रिए वहाँ कनेक्शन पहुँचा दिया जाता है, तो मीटर बाहर लगा होता है और डिवाइस भट्टी के अंदर लगी हुई होती है। तो ये चौथी टाइप थी थर्मोमीटर की। और ये आखिरी टाइप जो है, ये थर्मोमीटर की स्पेशल टाइप है। क्या नाम है इसका? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। आपने सुना होगा जो फॉरकास्टिंग इदारे होते हैं, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर फॉरकास्ट करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि जनाब आज टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा इतना रहेगा और कम अज़ कम इतना रहेगा। तो इस टाइम थर्मोमीटर का नाम क्या है? इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा और कम अज़ कम। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर आपको बताया जाता है कहीं भी किसी भी जगह का, उसके लिए कौन सा थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये दरअसल इसमें एक बड़ी सी यू शेप ट्यूब होती है और दो बल्ब होते हैं, और इसके अंदर जो है जो मटेरियल भरा हुआ होता है वो मरकरी होती है। सही। तो ये जो है वो स्पेशल टाइप है थर्मोमीटर की। इसका स्ट्रक्चर तो खैर हम आपको बहुत तफसील से नहीं पढ़ा रहे, लेकिन ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किसी भी जगह, किसी भी इलाके का पूरे दिन का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा और कम अज़ कम टेम्परेचर कितना रहा। तो ये सारी थी थर्मोमीटर की टाइप्स जो हमने आपको आज बताई। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के थर्मोमीटर थे जो हमने आपको बताए। आज की क्लास में हमने आपको टेम्परेचर के बारे में, थर्मोमीटर के बारे में और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बताया। उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको यकीनन समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक से ज़्यादा मरतबा देखें, और उसके साथ साथ टेम्परेचर की डेफिनेशन, थर्मोमीटर की डेफिनेशन और थर्मोमीटर की टाइप्स के नाम आपको याद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसी चैप्टर से मुताल्लक़ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।